लाल नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार था। फिर भी वह दूसरों की ज़मीनों को देखता और उसको पाना चाहता और वह श्यामलाल की ज़मीन को हड़पना चाहता था क्योंकि उसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। श्यामलाल ने खेती करके जो भी उपज से पैसे होते थे, उस पैसों से अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। हीरालाल श्यामलाल के घर पर गया और बोला कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम अपनी ज़मीन मुझे दे दो और मेरी ज़मीन तुम रख लो। लाल को पैसों की कमी थी इसलिए वह हीरालाल की ज़मीन लेने के लिए तैयार हो गया। हीरालाल श्यामलाल के ज़मीन के कागज़ों पे अंगूठा लगवा लेता है और श्यामलाल एक अनपढ़ व्यक्ति इसलिए उसे पता नहीं चला कि हीरालाल ने किन कागज़ों पर उस पर साइन करवाए हैं। श्यामलाल हीरालाल की ज़मीन पर खेती करने जाता है तो उसे पता चलता है कि यह ज़मीन तो बहुत ज़्यादा बंजर है। हीरालाल के पास जाता है कि मेरी ज़मीन तुम वापस कर दो, मैं इस ज़मीन पर खेती नहीं कर सकता। तो हीरालाल इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी ज़मीन अब तुम्हारी है और तुम्हारी ज़मीन अब मेरी। लाल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पैसों की पूर्ति ना होने के कारण उसका बेटा अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस घर लौट आता है। लाल सारी बातें अपने बेटे को बताता है। इस श्यामलाल के बेटे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह खेत में जाता है, फिर सोने के अंडे की टोकरी लेकर बाजार में जाता है। वह बाजार में जाता है और लोगों को कहता है, देखो देखो, मेरी बंजर खेत में सोने के अंडे की उपज हुई है। ये बात सुनकर लोग हीरालाल के घर पर जाते हैं और उसे यह बात बता देते हैं। हीरालाल अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए श्यामलाल के घर जाता है। श्यामलाल का बेटा कहता है कि मैं ज़मीन तभी वापस लूंगा जब आप मुझे उस ज़मीन के साथ दुगने पैसे भी देंगे। जमींदार इस बात से राजी हो जाता है। जमींदार जब अपने खेत में जाता है तो सोने के अंडे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, परंतु जब वह अंडे को अपने हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है कि यह सोने के अंडे नहीं, इन पर सोने का रंग चढ़ाया गया है।